नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमौला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के सबसे पहले घोटाले पर। यह घोटाला डिफेंस से जुड़ा हुआ होता है जो जीप स्कैम नाम से जाना जाता है। इस स्कैम को जानने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। जून 1947 में भारत के दो विभाजन हो जाते हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा भारत में कुछ ऐसे रजवाड़े होते हैं जो ना ही पाकिस्तान में और ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, वह आजाद रहना चाहते थे। और इसमें से एक रजवाड़ा होता है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है वह मुस्लिम होती है और माइनर पॉपुलेशन हिंदू होती है। और यहाँ पर हिंदू महाराजा हरि सिंह राज कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर आजाद रहे, वह कश्मीर को अपने साथ जोड़ना चाहता था और इसके लिए वह पाकिस्तान आर्मी और कुछ इस्लामिक जनजातियों के साथ मिलकर के कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और वहाँ की जमीन पर कब्जा कर देता है। इस पर मजबूर होकर के कश्मीर के महाराज हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर सिग्नेचर करते हैं और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ते हैं और साथ ही भारत से इंडियन मिलिट्री की सहायता मांगते हैं। भारत अपनी सेना को कश्मीर रीजन में भेजता है और इसी के साथ ही अक्टूबर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। 22 अप्रैल 1948 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होता है और उस रेजोल्यूशन में लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड कर ली जाती है। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है। भारत 75% से ज्यादा जमीन को वापस ले लेता है और पाकिस्तान के पास करीबन 25% जमीन चली जाती है। भारत के पास कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख रीजन आता है और पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान चला जाता है। यह भारत की पाकिस्तान के साथ अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। 1947 से 1948 के बीच भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा होता है। उस समय भारतीय सेना को पाकिस्तान सेना के खिलाफ जीप्स की जरूरत पड़ती है ताकि वह कश्मीर जैसे टेरेन में आसानी से जा सके। उस समय वीके कृष्ण मेनन इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन होते हैं और वह ब्रिटेन की एक कंपनी मैसर्स एंटीमिस्टेंटिस को 2000 रिफर्बिश जीप का ऑर्डर देती है जिसकी कीमत 300 पाउंड पर जीप की होती है। रिफर्बिश जीप मतलब ठीक करके नया जैसा बनाया जाना। हालांकि इसी कॉस्ट पे हम यूएस और कनाडा से भी यह जीप मंगा सकते थे। इस पर वीके कृष्ण मेनन कहते हैं कि हमें जीप की रिक्वायरमेंट तुरंत है और साथ ही एंटीमिस्टेंटिस हमें इन जीप के स्पेयर पार्ट भी 3 साल तक डिलीवर करेगी। एंटीमिस्टेंटिस की खुद की कैपिटल 605 पाउंड की होती है। 9 जुलाई 1948 को एंटीमिस्टेंटिस और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें तय किया जाता है 65% पेमेंट इंस्पेक्शंस के दौरान, 20% पेमेंट डिलीवरी के दौरान और बाकी का बचाव 15% पेमेंट डिलीवरी के 1 महीने बाद दिया जाना तय किया गया था। लेकिन वीके कृष्ण मेनन 60% पेमेंट बिना किसी इंस्पेक्शन के एडवांस में ही एंटीमिस्टेंटिस कंपनी को दे देते हैं और साथ ही इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि केवल 10% जीप का ही इंस्पेक्शन किया जाएगा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पहला कंसाइनमेंट होता है वह 23 अगस्त 1948 को निकलना होता है और लास्ट कंसाइनमेंट 9 दिसंबर 1948 को निकलना होता है। लेकिन 26 दिसंबर 1948 तक इंडिया में एक भी जीप नहीं आती है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट वीके कृष्ण मेनन से पूछती है और वीके कृष्ण मेनन जवाब देते हैं कि पहला कंसाइनमेंट ब्रिटेन से निकल चुका है। 1 मार्च 1949 को सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भारत में 155 अनसर्विसेबल जीप पहुंचती है और डिफेंस मिनिस्ट्री इसे एक्सेप्ट करने से मना करती है। इसी के साथ एंटीमिस्टेंटिस कंपनी जीप डिलीवरी पर भी रोक लगा देती है और इससे भारत को 80 लाख रुपए का नुकसान होता है। भारत सरकार द्वारा एंटीमिस्टेंटिस कंपनी को 65% पेमेंट एडवांस में दिया जाता है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए होती है और एंटीमिस्टेंटिस कंपनी ब्रिटेन से गायब हो जाती है। वीके कृष्ण मेनन फिर कभी एंटीमिस्टेंटिस के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं और वह पुराने हुए लॉस को कंपनसेट करने के लिए एससी की एजेंसी के साथ एक नया एग्रीमेंट करती है जिसमें वह 1007 जीप का ऑर्डर करती है और इस एग्रीमेंट में तय किया जाता है कि 68 जीप प्रत्येक महीने में भारत में डिलीवर की जाएगी। इन जीप की कीमत 458 पाउंड पर जीप होती है। बाद में इस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और यह तय किया जाता है
कि 12 जीप प्रत्येक महीने भारत में डिलीवर की जाएगी 6 महीने तक। उसके बाद 6 महीने बाद 120 जीप प्रत्येक महीने भारत में डिलीवर की जाएगी। लेकिन कंपनी 2 साल में केवल 49 जीप ही भारत को डिलीवर करती है, जिसकी कीमत 94,667 रुपए होती है। भारत सरकार इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए अनंत श्याम अयंगर कमेटी का गठन करती है। अयंगर कमेटी द्वारा वीके कृष्ण मेनन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर के सलाह के बिना ही 8 जुलाई 1948 को एंटीमिस्टेंटिस कंपनी के साथ डील को फाइनलाइज करते हैं। इस डील में यह भी तय किया जाता है कि 65% पेमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान, 20% पेमेंट डिलीवरी के दौरान और रिमेनिंग 15% पेमेंट डिलीवरी के 1 महीने बाद दिया जाना तय किया जाता है। लेकिन वीके कृष्ण मेनन एडवांस में ही 65% पेमेंट एंटीमिस्टेंटिस कंपनी को दे देते हैं और इस बात पर भी एग्री हो जाते हैं कि केवल 10% जीप का ही इंस्पेक्शन किया जाएगा। वीके कृष्ण मेनन सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके यह डील फाइनलाइज करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डिफेंस मिनिस्ट्री को फोर्स करते हैं कि वह 155 अनसर्विसेबल जीप को एक्सेप्ट कर ले। 30 सितंबर 1955 को भारत के होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत और इंडियन गवर्नमेंट जीप स्कैम को जुडिशियल इंक्वायरी से हटा देती है और इस केस को क्लोज करती है और इसके साथ ही अयंगर कमेटी द्वारा दिए गए सजेशन को भी इग्नोर करती है और साथ ही इस रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं करती है। 3 फरवरी 1956 को वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट मिनिस्ट्री में बिना किसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर बन जाते हैं। अप्रैल 1957 को वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू के खास होते हैं और वह डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो आपने देखा वीके कृष्ण मेनन के द्वारा भारत सरकार को 80 लाख रुपए का लॉस होता है और यहाँ पर वीके कृष्ण मेनन को फटकार पड़नी चाहिए थी और भारत सरकार उन्हें अवार्ड देती है, पहले तो कैबिनेट मिनिस्ट्री और बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी बकवास है तो आप अयंगर कमेटी में जुड़े 2 सदस्य सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और एस बार की बुक पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया को पढ़ सकते हैं। उसमें जीप स्कैंडल के बारे में सारे तथ्य दिए गए हैं। इस स्कैम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।